तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक ट्यूशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बेसिक मैथ पढ़ाने वाले हैं। अब बेसिक टू एडवांस जाएंगे। इसमें से हम लोग पहला चैप्टर आज कराने वाले हैं, जिसका शुरुआत हम लोग कर रहे हैं संख्या और संख्या पद्धति से। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग नंबर एंड नंबर सिस्टम। प्रश्न नंबर 1 है 1, 0, 3, 7 तथा 6 से बनी संख्या सबसे बड़ी संख्या है। मतलब 1 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 6। इससे सबसे बड़ी संख्या हम लोग को बनाना है। 1, 0, 3, 7 और कितना है 6। इसी में से सबसे बड़ा संख्या हम लोग को बनाना है। चलिए, सबसे बड़ा इसमें कौन है? 7 है, तो पहले 7 लिख देंगे। उसके बाद क्या है? 6 है, तो 6 लिख देते हैं। उसके बाद क्या है? 3, और इससे छोटा क्या है? 1। उसके बाद हो जाएगा आपका 0। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो जाएगा 76, 3, 10। तो 76, 3, 10, 76, 3, 10 ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार से राइट हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है अंकों, अंक कितना है? 8, 0, 3, 9 तथा 5 के प्रयोग से बनने वाली 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या। अब इस बार हम लोग को पूछ दिया है विषम संख्या। तो देखिए, विषम संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। संख्या कौन पर लिख लेते हैं? 8, 0, 3, 9 और 5। ये 5 अंक की संख्या, अंक दिया हुआ, इसमें से 5 अंकों की हम लोग को संख्या प्राप्त करना है। पहले सबसे बड़ा संख्या लेना है 9, उसके बाद लेना है 8, फिर लेना है 5, फिर लेना है कितना? 0 और 3। यहाँ आप बोलिएगा कि 3 क्यों लिए लास्ट में? इसके बाद 5 के बाद 3 आना चाहिए। आप लिए कितना? 0, 0 ले लिए पहले। तो इसलिए देखिए, 0 अगर लास्ट में लगा देते तो ये सम संख्या हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या किए कि विषम संख्या बनाने के लिए लास्ट में 3 हम लोग को लेना होगा। चलिए ऑप्शन नंबर चेक करते हैं। तो 2 का ऑप्शन नंबर 98,503, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 3 है कि अंक कौन सा है? 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकों की एगो संख्या बनाना है जब एक अंक एक ही बार प्रयोग किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर क्या करना है कि 1, 2, 3, 4, 5, 5 गो अंक है, तो 5 अंक का संख्या बनाना है, लेकिन इसका प्रयोग एक ही बार करना है और सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं सबसे बड़ा इसमें क्या है। देख लीजिए, यहाँ पर सबसे बड़ा हो गया 8, उसके बाद हो जाएगा 7, उसके बाद कितना है? 4 और कितना? 4 के बाद 2, उसके बाद 0। तो देखिए 5 अंक की संख्या बन गया। अभी जो अलग अलग है ये अंक हो गया, जब एक जगह रहेगा वो हो गया संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन चेक करते हैं। 87,420, 87,420 ऑप्शन नंबर 3 इस प्रकार से राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अब 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है 5 अंक के बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो 3, उस अंक कौन कौन है? अंक हो गया पहला 3, 5, 7, 9, 0। विषम संख्या बनाना है। विषम का मतलब हो गया कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आए, उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 0 है। तो 5 अंक हो गया 1, 2, 3, 4, 5। इसमें सबसे बड़ा संख्या बनाना, लेकिन विषम। सबसे बड़ा पहले लिख देते हैं 9, उसके बाद 7, उसके बाद 5, उसके बाद 0 और 3 होगा। लास्ट में 0 लगा देते वो सम हो जाता है, इसलिए हम लास्ट में 3 लगाए, क्या हो गया? विषम हो गया। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है। 97,503। तो 97,503 ऑप्शन नंबर 3 इस प्रकार से राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है कि 13097 ये अंक है, इसकी सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक एक बार प्रयोग करना है। मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। इसकी सहायता से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ बड़ा क्या है? 9 है, तो 9 लिख देते हैं। उसके बाद क्या है? 7, उससे छोटा, 7 से छोटा हो गया आपका 3, उसके बाद 1, उसके बाद 0। क्या कर, विषम संख्या नहीं कहा ना? हाँ, तो विषम संख्या नहीं तो 97,310, 97,310 ऑप्शन नंबर इस प्रकार से 2 सही हो जाएगा।
7609 में 6 का स्थानीय मान। देखिए स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बेसिक सीख लेते हैं। एक हो गया स्थानीय मान, एक हो जाएगा जातीय मान। जातीय मान को हम लोग कहते हैं अंकित मान। ठीक, संख्या यहाँ पर क्या बोला है, संख्या हो गया 7609। 7609 इसमें किसका स्थानीय मान पूछ रहा है, 6 का। मतलब 6 जो है ना कितना की जगह पर है इसको दिखाना है। तो 6 है इकाई दाई सेकड़ा, मतलब 6 को गुना करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा 600। इसका शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए यहाँ पर देखिए 7609 है, 6 का स्थानीय मान पूछ रहा मतलब प्लेस वैल्यू, मतलब जगह किस जगह पर 6 है तो 6 को से लिख देंगे, जितना अंक बचा हुआ है उतना को 0 लगा देंगे तो हो जाएगा 600। ठीक है, अब इसी प्रश्न में अगर पूछ देगा कि 7609 में 6 का जातीय मान या अंकित मान क्या होगा, तो देखिए जाति का मतलब हुआ 6, तो 6 खुद का जाति है तो 6 ही इसका आंसर होगा। ठीक, अंकित मान और जातीय मान जो पूछेगा वही हो जाता है, लेकिन स्थानीय मान हम लोग को ऐसा निकालना होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पर पूछा 7609, तो देखिए 6 का स्थानीय मान पूछा है तो 6 को 6 लिख देंगे और ये कितना अक्षर बचा, 2 अक्षर में डबल 0 बढ़ा देंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संख्या 87 43 569 में 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर करना है। देखिए इसमें प्रश्न थोड़ा लॉजिक लगा दिया है। प्रश्न हम लोग का क्या है, 87 4 3 5 6 9, इसमें 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है और 3 का ही अंकित मान। अभी बताए कि अंकित का मतलब होता है जो कहे वही, और स्थानीय मान हम लोग को निकालना होगा। 3 का पूछ रहा है तो 3 पर यहाँ पर लगा देंगे डैश और 3 लिख देंगे। 3 के बाद जितना अक्षर बचा उतना 0 लगा देंगे, 1 2 3 अक्षर बचा था 3 0 लगा दी। और क्या बोला 3 का अंकित मान, अंकित मान अभी बताए अंकित मान हो गया और जातीय मान दोनों एक ही है। जो भी संख्या बोले जैसे 3 बोलेगा तो 3 का अंकित मान जातीय मान 3 ही होगा। ठीक है, तो 3 का अंकित मान क्या हो गया 3, और लास्ट में कहते हैं अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाव, इसका घटाव करना है, घटा कर देते हैं। 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 9, यहाँ 9, यहाँ 2, मतलब हो गया 29 97। तो ऑप्शन नंबर बी। 46 890 में 4 का स्थानीय मान और अंकित मान सेम प्रश्न है, पर क्वेश्चन हम लोग का देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 46 890 में किसका अंकित मान और स्थानीय मान 4 का, इसमें दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो 4 कहाँ यहाँ पर है तो 4 लिख देंगे, कितना अक्षर बचा हुआ है 1 2 3 4, तो 4 को 0 बैठा सकते हैं। इसमें 4 का फिर अंतर पूछ रहा है तो 4 लिख देंगे, इसके अंतर कर देते हैं। अंतर में होता है घटाव, तो घटा का चिन्ह लगा करके इसको घटा देते हैं। 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 9 9 9, यहाँ बचेगा 3, मतलब 39 996। तो 39 996 ऑप्शन नंबर 8 का इस प्रकार से 3 सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल। यहाँ पर एक और लॉजिक क्वेश्चन आ गया, हम लोग समझ लेते हैं इसको। 4 अंक, देखिए एक अंक की संख्या सबसे छोटी संख्या हो गया 1, जो शुरू होता है 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें देखिए कितना अंक है, एक 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 ही अंक है। ठीक है, जैसे अगर 10 लिख देते हैं, 10 लिखते हैं तो इसमें कितना अंक हो जाता है 1 2, 2 अंक हो गया। 10 में कितना अंक, 2 अंक। लेकिन 1 से लेकर 9 में इसमें कितना अंक की संख्या हो गया, ये 1 अंक की संख्या हो गया। ठीक, उसी प्रकार से हम लोग क्या करना है, इसमें ऐसे आगे बढ़ेंगे 11 2 अंक की संख्या में, 11 12 ऐसे ऐसे करते करते हम लोग कहाँ जा सकते हैं 99। तो इसी प्रकार से हम लोग और 3 अंक की संख्या क्या होता है, 1 देके डबल 0। कहने का मतलब है छोटी संख्या 3 अंक की अगर पूछे या 2 अंक की पूछे या 1 अंक की पूछे, एक तो रहेगा ही, जितना अंक का पूछा उतना अंक बना देंगे। इस तरह 2 अंक की छोटी संख्या, इधर एक तो रहेगा ही, शुरू होता है 1 से, 2 अंक पूछा तो 1 और 0 लगा देंगे, 2 अंक हो गया। यहाँ पर कितना है 1 लिख देंगे, 3 अंक की पूछेगा तो 2 को 0 बढ़ा देंगे, 3 अंक हो गया। इसी प्रकार से चलेगा कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बड़ा
इधर लास्ट में क्या है 9, शुरू में कितना है 1, इधर हो गया छोटी, इधर हो जाता है बड़ी संख्या। ठीक, तो छोटी में 1, बड़ी में 9। जितना को पूछेगा कि 4 अंकों की बड़ी संख्या तो उतना को 9, 3 अंकों की बड़ी संख्या तो 3 को 9, 4 अंकों की बड़ी संख्या तो 4 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से छोटी संख्या 4 अंकों की बोलेगा तो 1 लिखेंगे, कितना और लगाना है 1 2 3 जीरो लगा देंगे, 3 अंक की छोटी संख्या। ठीक, चलिए अब प्रश्न की ओर चलते, क्या करें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे लिख सकते हैं, अभी बताए थे बड़ी संख्या मतलब जितना बोलेगा उतना उतना को 9, 4 अंकों की बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल। तो 4 अंक की सबसे छोटी में बोला है तो छोटका में 1 और 3 को जीरो बैठा दें, इसका योगफल बोले तो जोड़, तो 9 9 9 9 1 10, 10 999, 10 999 देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक, चलिए आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल पर जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें।